जानू, बोलो सोनू। हम ऐसे ही कब तक सुहागरात मनाते रहेंगे? शादी कब करेंगे? शादी के लिए बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद चाहिए। जब भी माँ कहेगी घोड़ी चढ़ लेंगे। तो ऐसा करो ना, एक आध बार मुझे अपने घर ले जाओ। वैसे भी मुझे तुम्हारा घर देखने का बड़ा मन कर रहा है। पागल हो गया? अगर तुम घर आई तो जिग्ना को पता चल जाएगा और फिर डिवोर्स देना और मुश्किल कर देगी वो। हाँ, पर मुझे तुम्हारा घर देखने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा, तो चलो पहले जो करने आए हैं वो करते हैं ना। सर, केवल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। केवल की डेथ फांसी के फंदे से गला चोक होने की वजह से हुई है। और सर, केवल की पीठ पे बेल्ट से मारने के कुछ ताज़े और पुराने निशान पाए गए। मतलब केवल को पहले किसी ने बेल्ट से पीटा है, उसके बाद उसका मर्डर हुआ है। लेकिन उसकी फैमिली में किसी ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। ये बड़ी बात छिपाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? शायद क्रिमिनल को बचा रहे होंगे। मतलब कि फैमिली को पता है कि क्रिमिनल कौन है? अब तो उस फैमिली से मिलके ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए ना क्या हो गया तूने ही मेरी बच्ची को मार डाला है। मेरी बच्ची को तूने मार डाला। मेरी बच्ची तेरी बुरी नजर लगी गई। तेरी नजर लगी है। छोड़िए। लेका को भी मार डाला। लेका लेका सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। मैं किसी को क्यों मारूंगी? फिर सब लोग आप पे ही शक क्यों कर रहे हैं? ये सारे मेरी खूबसूरती से जलते हैं सर। मुझे परेशान करने के लिए बच्चा ना होने के ताने मारते, बुरी नजर वाली कहते। सर, ये बच्चों के साथ सबसे ज्यादा वक्त मैं बिताती हूँ। मैं इन्हें लाड गुलार करती हूँ। मैं इन्हें बुरी नजर कैसे लगा सकती हूँ सर? केवल की मौत के बारे में आप क्या जानती हैं? केवल को बेल्ट से कौन मारता था? फिर से क्या हुआ? मम्मी को बता दूंगा। मम्मी को बता दूंगा। केवल 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 तू जो मांगेगा ना तेरे को मिलेगा। केवल का मुंह बंद करने के लिए दीपेन ने पहले केवल को मोबाइल दिया, फिर चॉकलेट, फिर टॉयज और न जाने क्या क्या। लेकिन फिर भी केवल कई बार कह देता था कि वो जाकर सब कुछ अपनी मम्मी को बता देगा। और सर, इसीलिए दीपेन ने केवल को। तो आप ये कह रही हैं कि एक छोटे बच्चे के ब्लैकमेल से थक के, डर के मारे दीपेन ने उसे फांसी पे लटका दिया। और आप ये भी कह रही हैं कि दीपेन का आपके प्रति आकर्षण एक तरफा था, आपकी तरफ से कुछ नहीं था। चलो, अगर इस बात को मान भी लेते हैं, आप ये बताइए फिर लेखा को किसने मारा और क्यों मारा? सर, लेखा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। लेखा की बॉडी जिस बेड पे मिली, उस पे चंदन और फूल मिले और लेखा की बॉडी से चंदन और धूप की स्मेल आ रही थी। ऐसा लगता है उसे किसी पूजा की विधि में शामिल किया गया था। इस बारे में क्या जानती हैं आप?
इस बिटिया की पवित्र आत्मा ऐसे ही एक भोले और मासूम जीव को आकर्षित करके आपकी कोख में स्थापित करेगी और आपकी गोद भरी हो जाएगी। आप भी माता बन जाएगी। लेकिन सर, पूजा विधि खत्म होते ही मैंने उसे सही सलामत उसके बिस्तर पर लिटा दिया था। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आपने इस पूजा विधि के लिए लेखा की जान ली? सर, मैंने लेखा को नहीं मारा है। मैंने उससे कुछ नहीं किया है। देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। लेके जाइए इनको। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, बहुत गिरी हुई औरत है वो। बस जितना पूछा जाए उतना ही बताओ। सच ये है कि तुमने जिग्ना के साथ गलत हरकत की और केवल ने तुम दोनों को देख लिया। वो किसी को कुछ बोल न दे, इसलिए तुमने उसे बेल्ट से मारा। और तब भी जब वो नहीं माना तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए तुमने उस पेड़ पर रस्सी से टांग के उसको मार डाला। आ गए ना आखिर अब उस शातिर औरत की बातों में। अरे मैं तो बेल्ट पहनता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ कुर्ता पजामा पहनता हूँ। आप चेक कर लीजिए। आपके बड़े भाई की बेटी लेखा, उसको किसने और क्यों मारा? उसको भी उस जिग्ना नहीं मारा होगा। अरे बच्चा पैदा करने के चक्कर में पता नहीं क्या तंत्र मंत्र विद्याएं करती फिरती है, पता नहीं किन किन बाबाओं के पास जाती है। ऐसा ही कुछ करने के चक्कर में उसने उस बच्ची की जान ले ली होगी। तुम और जिग्ना एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हो, लेकिन मैं ऐसा भी तो सोच सकता हूं कि केवल की ही तरह लेखा ने भी तुम दोनों को एक साथ देख लिया और फिर उसका मुंह बंद करने के लिए तुमने उसकी जान ले ली। तुम ये जो कहानियां मुझे सुना रहे हो ना, ये मत सोच लेना कि मैं इन पे विश्वास कर लूंगा। पुलिस के लिए जितनी बड़ी सस्पेक्ट जिग्ना है, उतने ही तुम भी। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों ने मिलके एक क्राइम किया हो। सर, दीपेन के रूम में बेल्ट नहीं मिला, लेकिन जेडी की कबर्ड में बहुत सारे बेल्ट मिले। इस पिलो की हालत, लगता है तो चाकू मार मार के किसी ने अपना गुस्सा निकाला है। या फिर वाकई में किसी ने किसी पे चाकू से वार किए हैं जो इस पिलो में लगे। मतलब सर, 2 बच्चों के मर्डर हो चुके हैं और तीसरे को मारने की कोशिश की गई है। रहीमी, जेडी को बुला के लेके आओ। यहाँ पर किसी पे चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। आप ये बताइए कि हमला आप पे हुआ है या आपने किसी पे किया है? सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। जेडी यहाँ पे किसी ना किसी को मारने की कोशिश की गई है। सर, मुझे कुछ मालूम नहीं। इस पूरे रूम का फिंगरप्रिंट स्कैन करो और देखो यहाँ पर जेडी और जिग्ना के अलावा और भी किसी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। केस बहुत ही बुरा है। बच्चों के मर्डर, फैमिली में चलते लव अफेयर्स और एक दूसरे के खिलाफ दिल में पलता जहर। इस केस में इन्वॉल्व सभी लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं और उनका शिकार हो रहे हैं बेचारे मासूम बच्चे। ऊपर तो नहीं है राशि। ऊपर नहीं है? हाँ, क्या हुआ? फिर मैं ऊपर रूम में देखा, राशि कहीं मिल ही नहीं रही है। अरे बाहर खेल रही होगी, रुको मैं देख कर आता हूँ। राइट, मैं ऊपर छत पे देखता हूँ। मैं आंगन में देख के आती हूँ। आंगन में ही होगी। मैं भी चलता हूँ। चल। इसका दूध रखा है यहाँ पे, आई नहीं। राशि तो आंगन में नहीं है। राशि ऊपर छत पे भी नहीं है। अरे राशि बाहर भी नहीं है। काकी, काकी, जहाँ केवल की लाश मिली थी, आज उसी पेड़ के नीचे एक बॉक्स मिला है और लोग कह रहे हैं कि उस पे खून के निशान है। क्या? सर, लेखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। लेखा की बॉडी में नींद की गोलियों के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन उसकी डेथ सफोकेशन से हुई है। किसी ने उसकी नाक मुंह दबाकर सफोकेट करके उसे मार डाला। और सर,
जेडी के कपबोर्ड से कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो घर के किसी भी सदस्य से मैच नहीं होते। अब उस कातिल तक पहुंचने के लिए हमारी आखिरी उम्मीद है इस बॉक्स से मिलने वाली क्लूज। सर, राशि की बॉडी जिस बॉक्स में मिली है उस पर लगे सारे ब्लड ट्रेसेस राशि के हैं। और सर, उस बॉक्स पे कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो जेडी के रूम में मिले फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होते हैं। ऐसा कौन हो सकता है जो जेडी के रूम में भी गया और जिसने राशि को मार के उसे बॉक्स में भर के केवल की मर्डर साइट पे छोड़ दिया? हो ना हो ये सारे केसेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन सब के पीछे या तो एक मोटिव सेम है, या क्रिमिनल सेम है, या दोनों सेम है। हम आपके दुख को समझते हैं। पहले केवल, उसके बाद लेखा और अब राशि, तीन बच्चों का मर्डर हुआ है। हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमें सब कुछ खुल के नहीं बता रहे हैं। देखिए, जिग्ना के खिलाफ हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन आप में से ही कुछ लोगों ने उस पर शक जाहिर किया है। इसलिए जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती हम जिग्ना को कस्टडी में ही रखेंगे। अच्छा है, बला टली, अब शकुनी कहेंगी। अब हमें आगे की इन्वेस्टिगेशन इसी दिशा में करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल उन मिस्टीरियस फिंगरप्रिंट्स के बारे में पता करो। हो सकता है कि उससे कोई राज खुले और हम होने वाले किसी क्राइम को रोक सकें। ऑल सेट? स्पीकर ऑन करो। हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जब से लेखा गई है तब से किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। अपने बच्चे की मौत कौन सह सकता है? पता नहीं क्या हो रहा है यार। इस घर में मैंने अपने बेटे केवल और बेटी राशि को दोनों को खो दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी सलोनी को लेकर मैं इस घर से बहुत दूर चली जाऊँ, ताकि उस पर भी इस घर का काला साया ना पड़े। ये घर वैसे ही मेरे केवल और मेरी राशि को तो खा ही चुका है। अपने बच्चे की मौत कौन सह सकता है? नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं गिरा सकती। अगर जरूरत पड़े तो मैं कोर्ट भी जाऊंगी। कोर्ट में जा या पार्लियामेंट में जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ, समझी? बंद करो। ये कौन है जिससे अपरा इतना गुस्से में बात कर रही है? कौन है जो बच्चा गिराने की बात कर रही है? 3 बच्चों का मर्डर और अब ये चौथा बच्चा गिराने की बात। हो सकता है ये भी उन बच्चों के मर्डर से जुड़ी हुई है। पता चेक करो। क्यों आए हो यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कना है हो। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सर, ये चाकू मिले। चलो। सर, आप अपरा से किस बच्चे को गिराने की बात कर रही थी? और ये केवल, लेखा और राशि के मर्डर के बारे में क्या जानती हैं आप? और वैसे आपका इस परिवार से क्या संबंध है? अपरा जी मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। मम्मी डैडी के गुजर जाने के बाद मैंने अकेले ही बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। अपरा जी ने अपने बेटे जेडी से मेरी शादी करवाने का वादा किया था, लेकिन उनकी एक शर्त थी। मुझे जयदीप के बच्चे की माँ बन सके ऐसी बहू चाहिए। और मेरी नज़र में तू, अगर तू शादी करके मेरे घर में आएगी तो तुझे खाने पीने, रहने, कपड़े, जेवर की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हाँ, इससे पहले तुझे साबित करना होगा कि तू माँ बन सकती है। बिना प्रेग्नेंट हुए मैं तेरी शादी करके अपनी बहू तो नहीं बना सकती ना। बस इतना ही? हाँ सर। शायद आप भूल गई हैं कि आपके घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा है। उसकी फुटेज हमने चेक की।
पुलिस से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। जेडी के करीब जाने के बाद पता चला कि वो बाप नहीं बन सकता, लेकिन उस घर में जाने के लिए मेरे पास प्रेग्नेंट होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैंने पीयूष से दोस्ती कर ली। असली मजा इसमें नहीं, इसमें पीयूष मेरे लिए दीवाना हो गया और मैं बच्चे के लिए उससे प्रेग्नेंट हो गई। बस दीपेन से जिग्ना प्रेग्नेंट ना हो जाए, और अगर हो गई मैं उसकी पोल खोल दूंगा। किसी भी हालत में मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करके अपने भाई जेडी की बीवी बना के अपने घर में लेके आऊंगा, ताकि अपनी आशिकी जिंदगी भर चलती रहे। मैंने जेडी को बताया कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन जेडी भरोसा ही नहीं कर रहा था। मैं परेशान हो गई थी। ऊपर से अपराजी बोल रही थी कि मैं इस बच्चे को गिरा दूं। उनकी फैमिली में चल रही प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हो जाती वो मेरे बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरा तो दिमाग घूम गया था। और इसीलिए आपने चाकू उठाया और अपरा के घर में घुस गई जिग्ना को मारने। ये चाकू आपके घर से मिला है? उस वक्त तो बहुत गुस्सा आया कि मैं जिग्ना को नहीं मार पाई, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि मेरे हाथों उसका मर्डर नहीं हुआ, वरना मैं हमेशा के लिए फंस जाती। और वैसे भी ऐसी घटिया फैमिली की बहू बनने की इच्छा ही नहीं है। अब ख्याल तो आपको बहुत अच्छा आया, काश ये एहसास आपको सही वक्त पे हो गया होता। एनीवेज, तो आप ये बताइए कि कल आप अपने सीसीटीवी कैमरा पर स्प्रे पेंट मार के कहाँ के लिए निकले? भले ही तुम जिग्ना को नहीं मार पाई, लेकिन राशि को तो तुमने मार ही दिया। मैं भला उसे क्यों मारूंगी? मैं खुद माँ बनने वाली हूँ सर। मैं किसी की गोद नहीं उजाड़ सकती। आप उस घर में घुसने के लिए इतनी डेस्परेट थी कि उस परिवार के 2 भाइयों के साथ आपने संबंध रखे। हो सकता है इसी डेस्परेशन में आपने इन बच्चों को भी मार डाला। लेकिन इसके लिए मैं केवल या किसी और बच्चे को क्यों मारूंगी? जिससे मर्डर का इल्जाम जिग्ना पे आ जाए और तुम्हारा जेडी से शादी करने का रास्ता साफ हो जाए। सर, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा, मैं सच बोल रही हूँ। हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी आप शहर छोड़ के नहीं जा सकती। घूम फिर के हम वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को किसने मारा है और क्यों मारा है। केवल ने दीपेन जिग्ना को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देखा। हो सकता है दीपेन और जिग्ना ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसका मर्डर कर दिया हो, पर लेखा, उस बेचारी को कोई क्यों मारेगा? सर, अगर मान लिया जाए कि जिग्ना ने लेखा को मारा है तो उसका मोटिव क्या हो सकता है? इधर इट्स अ ह्यूमन सैक्रिफाइस, या लेखा ने भी दीपेन और जिग्ना को देख लिया था। लेकिन जब राशि का मर्डर हुआ उस वक्त तो जिग्ना लॉकअप में थी। समझ में नहीं आ रहा है कि इन बच्चों ने ऐसा क्या किया जो किसी ने इनकी जान ले ली। कौन हो सकता है कातिल? सर मुझे जिग्ना से मिलना है। देखिए, सर ने मना किया, आप नहीं मिल सकते। सर, उसे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे उससे अर्जेंट बात करनी है। आई एम सॉरी, मैं रूल्स नहीं तोड़ सकता, आप जा सकते हैं। सर प्लीज मुझे मिलने दो सर। मैंने कहा ना, आप जाइए। हेलो सर। जेडी आया था? जेडी आया था अभी जिग्ना से मिलने के लिए, लेकिन मैंने उसे मिलने नहीं दिया। इंटरेस्टिंग। जय कहाँ है? सर, आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो सस्पेक्ट के पीछे गए नजर रखने के लिए। ओके ओके सर। किसका फोन है? अरे बोलो ना। जंगल में आग लगी है और सारे गीदड़ वहां से भाग रहे हैं। अब बस सही वाला गीदड़ हमारी पकड़ में आना चाहिए। मतलब? वो बच्चों वाला केस है ना, उसके कातिल होता है ना। तो समझ लीजिए यही 7वां जन्म है और फिर से वही पल्ले पड़ी है। छुटकारा पाइए, निजात मिलेगा। मुझे तो उसके नाम से भी नफरत है। उस बिचारी ने आखिर किया क्या है? हा बिचारी, रात दिन उसे घूरते रहते हो। औरत मर्द की नजर एक झटके में पहचान लेती है। आप तो मेरे पति हो, आपके रंग ढंग अच्छे से जानती हूँ मैं। मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? तो आप उसकी वकालत क्यों कर रहे हो? जयदीप भाई साहब, सुनेत्रा से शादी करें या किसी और से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस वो घटिया औरत वापस से लौट के इस घर में नहीं आनी चाहिए। मैंने तो मानस को बता रखा है उस घटिया औरत से दूर रहे। मैंने भी सलोनी को कह दिया उस चुड़ैल के सामने भी ना आए। भाभी, अब आपके पास अकेला मानस बचा है और मेरे पास सिर्फ सलोनी। मानस भैया, राशि और लेखा के जैसे हमें भी कोई मार डालेगा। सलोनी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके मानस भैया है ना आपके साथ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? मेरी वाइफ के बारे में पंचायत लगाने की किसी को जरूरत नहीं है। उसका क्या करना है और क्या नहीं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।